नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर आजकल काफी चर्चा में है। आईएएस अफसर का नाम है संतोष वर्मा। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से मध्य प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ सड़क पे उतर गया। संतोष वर्मा ने कहा था कि आरक्षण जब तक मिलना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या फिर ब्राह्मण बेटी संबंध न बना ले। संतोष वर्मा का जब बयान वायरल हुआ तो फिर बवाल मच गया। ब्राह्मण संगठन सड़क पर उतर गए, दबाव बढ़ा तो सरकार की तरफ से एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया। नोटिस का जवाब 7 दिनों के अंदर मांगा गया। यह नोटिस जारी हुआ था 26 नवंबर को और आज 3 दिसंबर है, यानी आज 8वां दिन है, लेकिन संतोष वर्मा ने कोई जवाब नोटिस का नहीं दिया है। हमारे भोपाल के सहयोगी धर्मेंद्र साहू ने आईएएस संतोष वर्मा से फोन पर बात की तो जवाब के बारे में पूछा तो संतोष वर्मा ने बेपरवाही से कहा, देखते हैं, अभी बन जाएगा तो दे देंगे। मतलब साफ है, संतोष वर्मा को किसी का कोई डर नहीं है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के ब्राह्मण विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है, तो सीएम ने 7 दिन का और वक्त दिया है कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या ब्राह्मण समुदाय के गुस्से से सरकार और बीजेपी नहीं डर रही है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी। एमपी राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या एमपी की बीजेपी सरकार आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, या जो नोटिस भेजा गया था 7 दिन का, आज 8वां दिन है, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये इसलिए भेजा गया था ताकि उस समय जो ब्राह्मण समुदाय जो गुस्से में था तत्काल रूप से उसको शांत किया जाए। देखिए, जो सरकार ने एक कागजी कार्रवाई की, नोटिस दे दिया, इसका मतलब ये था कि जो तात्कालिक जो रिएक्शन आ रहे थे, जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय या सवर्ण समुदाय के लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, तो सवर्ण में भी ब्राह्मण ज्यादा कर रहे थे। आप देखिए, ब्राह्मणों का समुदाय ही ज्यादा निकल कर आ रहा था। तो ब्राह्मणों के जिस तरीके से संगठन कर रहे थे, सरकार ने उस नाराजगी को थोड़ा ठंडा करने के लिए उनको नोटिस दे दिया और 7 दिन का समय दे दिया। आज जैसे 8वां दिन है, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। हो सकता है आज शाम तक या देर रात तक वो एक जवाब देते हैं। हो सकता है माफी मांग ले कि मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया, और इस बिल से कार्रवाई में सरकार उसको हो सकता है थोड़ा बहुत पनिशमेंट कर दे या कोई पनिशमेंट की कार्रवाई करे। देखिए, अब जब ये बात आती है अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में जब शुरू होती है, तो सरकार की मंशा, सरकार या जो राजनीतिक दल है जिसकी सत्ता होगी, चाहे वो कांग्रेस की होती, चाहे बहुजन समाज पार्टी की होती, चाहे भारतीय जनता पार्टी की होती, वो देखती कि उसका फायदा किस तरफ है, क्या वोट किसका ज्यादा है, वोट किससे ज्यादा मिलेगा, वोट किससे नुकसान होगा। यदि हम किसी दूसरे दल की तरफ जाते या विपक्ष की तरफ जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान हो जाए। तो सरकार पहले मतों का नुकसान देखेगी, बाद में जन भावनाओं का देखेगी। तो इसमें क्लियर दिख रहा था कि ब्राह्मणों का एक तबका ही उस बात का विरोध कर रहा था और वो खुलकर सड़कों पर आया, उसने प्रदर्शन किए और उसके बाद प्रेस नोट तक जारी किया। उसके बाद मामला शांत हो गया। सरकार को पता है यदि ब्राह्मणों के अगेंस्ट यदि वर्मा पर कार्रवाई करते तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वोटों का प्रतिशत जो है या वोटों का आंकड़ा जो है वो दलित और ओबीसी की तरफ जाता है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वोट की राजनीति हो रही, उसमें नहीं लगता कि वर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी इस मुद्दे पर। ये भी है कि क्या बीजेपी ब्राह्मण विधायकों और सांसदों को गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि कल तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक जाके मुलाकात किए थे तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन में कोई कार्रवाई होगी। सवाल ये भी है कि उप मुख्यमंत्री जो है राजेंद्र शुक्ला काफ़ी किरकिरी के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने इस बयान को काफ़ी गंभीरता से लेने की बात कही थी। सवाल यह है कि वो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके पास इतना भी पावर नहीं है कि इस विवादित बयान देने वाले एक अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। मैं राजेंद्र शुक्ला की बात कर रहा हूं जी। हाँ, देखिए, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हैं, वजनदार नेता हैं, ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो यदि ओबीसी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुख्यमंत्री जब मोहन यादव ओबीसी को बनाया गया तो क्लियर दिख रहा था कि ब्राह्मण से समाज से एक नेता को जरूर उप मुख्यमंत्री बनाएगा, और उसमें राजेंद्र शुक्ला का नाम आया। तो राजेंद्र शुक्ला पहले से कद्दावर नेता थे, ये भी माना जा रहा था यदि सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो राजेंद्र शुक्ला सबसे प्राथमिकता में थे। अब यदि उसके बाद यदि वो जिस तरीके से ब्राह्मण को
कि लोगों की नाराजगी को ध्यान में रखकर यदि बयान दे रहे हैं या कार्रवाई की बात कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं, ये उनके अंदरूनी मामला है। देखिए, मुख्यमंत्री होना वजनदारी वाली बात है। उनके पास जो पोर्टफोलियो, जो उनका वजनदारी है सरकार में, कैबिनेट में जो उनकी वजनदारी है, उससे हमें कम नहीं आंक सकते। लेकिन यदि एक व्यक्ति के खिलाफ जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ खुलकर टिप्पणी कर रहा है, यदि कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी नहीं चल रही। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब वोटों को लेकर, मतों को लेकर, जिस समाज का ज्यादा वोट है उसका नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल भी बनाया गया, गणित से बनाया गया। और अगले पिछड़े की देखिए, 3 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए वहां भी उन्होंने ऐसा किया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही किया। यदि ठाकुर बनाया तो 2 मुख्यमंत्री दिए, मध्य प्रदेश में बनाया तो यहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री दिया। तो वोटों के ध्रुवीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। देखिए, बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप थे, चुनाव के दौरान लगे। उसके बावजूद उनको सबसे वजनदार पोर्टफोलियो गृह मंत्रालय उन्हीं को दिया गया। इसका मतलब है कि जो दलित समाज के नेता हैं वो दलित समाज का ध्रुवीकरण चाहते हैं। देखिए, वहाँ ओबीसी का बड़ा वोट है और भारतीय जनता पार्टी जानती है, सवर्ण पार्टी, सवर्ण मतदाता उसके साथ हैं, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अब मध्य प्रदेश में भी वो इस तरीके से वो सोच रही है। देखिए, उनको भी मालूम है कि ब्राह्मण का जो ट्रेडिशनल वोट है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की वजह से उसकी तरफ जाता ही है। उन्हें मालूम है कि हमारे पास ये शुरू से, जब से वो कांग्रेस से नाराज होकर आए हैं, तब से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन कांग्रेस भी तो बहुत सालों तक, कई दशकों तक यही सोचती रही, आखिरकार टूटे तो उधर से भी, कांग्रेस की तरफ से भी तो टूटे। देखिए, कांग्रेस में टूटने का कारण ये था कि जैसे शुक्ल बंधु रहे या शुक्ल बंधुओं को राजनीति, जिस तरीके से राजनीति में प्रभाव रहा, मध्य प्रदेश में रहा, और उसके बाद लगातार कांग्रेस के ऊपर ये देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बहुत काम किया। इसको हमसे स्वीकार करना चाहिए कि जो सवर्ण वोट है उसको साधने के लिए उन्होंने समाज के लोगों को जोड़ा और समाज के लोगों को जोड़कर अलग अलग जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया है, वोटों को आकर्षित किया अपनी तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना संगठन किया और विचारधारा की से प्रभावित किया। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जैन हो, इन तमाम वोटों को साथ लिया। इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी ये मानकर चलती है कि ब्राह्मणों का और सवर्णों का वोट हमारे पक्ष में, और ऐसा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ने ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी जीतती है, लेकिन उसके प्रत्याशी जीतते नहीं है, जीतते तो भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका मतलब है कि वोटों का जो भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो गए और वो सोचते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं से कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, जब नाराजगी होती है तो धीरे 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 ही करके, इसको हम राजनीति की भाषा में कहते हैं हैमर करना। तो जो नाराजगी है वो धीरे धीरे हैमर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन वो कर नहीं कर पाई, और अंततः वो भी ओबीसी और दलित के भेद में फंस गई है और सवर्णों का उसकी तरफ से हो रहा है। हो सकता है नाराज होकर वापस जाए कांग्रेस की तरफ, ये अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में क्लियर दिखने लगा है कि जो ब्राह्मण वोट नेता है उनकी नहीं चल रही। इसका उदाहरण हमारे पास, हमको गोपाल भार्गव का बयान देखना चाहिए। गोपाल भार्गव बिल्कुल स्पष्ट तौर से बोल रहे थे कि गलत बोला है, लेकिन कार्रवाई के लिए आपको सरकार से पूछना चाहिए, जबकि वो सत्ताधारी दल के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं और सरकार में बड़े वजनदार पदों पर रहे। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे थे कि हम लोग हेल्पलेस हो चुके हैं। इसलिए मुझे एक और सवाल है कि जिस आईएएस महोदय की बात हो रही है, संतोष वर्मा की, संतोष वर्मा जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई वहां वहां विवादों में रहे। कई औरतों ने आरोप लगाए, इंदौर में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके अलावा प्रमोशन के लिए इन्होंने फर्जी कागज लगाए थे। तो आखिर ऐसे विवादित अफसर पे सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? देखिए, एक तो उनके जो अधिकारी हैं, उनकी जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि बयानबाजी, उसका मतलब है कि उनको मालूम है कि समाज में उसका वोट है, उस समाज का वोट उनका है। देखिए, उन्होंने ज्यादातर नौकरी हुई मालवा में की है, मालवा के जिलों में रहे और हमेशा विवादास्पद रहे। महिलाओं के मामले में भी विवादास्पद रहे, भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पार्टी का या संस्था का बड़ा संरक्षण उनके पास है, कोई बड़ा नेता उनके साथ है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाइयां नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात इन्हें भी इस पे कुछ नहीं बोला। हाँ, अब देखिए, वो तो आईएससी एसोसिएशन मान के चल रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, आदमी को बोलने बताने की स्वतंत्रता है, कोई राजनीतिक टिप्पणियां की नहीं है। हाँ, उनसे जो शब्द, एक सेंटेंस गलत निकला है, उस सेंटेंस को उनको नहीं बोलना चाहिए। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो वाक्य नहीं बोलना चाहिए रहा।
कि जो उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों के संबंध में बोला है वो वाकई में आपत्तिजनक है और वो नहीं बोलना चाहिए। बाकी का यदि रोटी बेटी के संबंध की बात करें तो देखिए रोटी बेटी के संबंध की बात तो अम्बेडकर जी ने भी की है, लोहिया जी ने भी की है, रामविलास पासवान ने की, बहुत सारे नेताओं ने की है। तो तमाम कांग्रेस के नेता भी ये बात कहते हैं कि जब जाति व्यवस्था समाप्त करना है उसके लिए रोटी बेटी के संबंध होना चाहिए। तो ये हमारे जबलपुर के शरद यादव तो अक्सर ये बात कहते थे कि भाई जब तक देश में जातिवाद है, अगले पिछड़े की लड़ाई है, दलित है, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधर सकती और व्यवस्था तभी बदलेगी कि रोटी बेटी के संबंध हो। रोटी बेटी का संबंध ही मतलब होता है कि आप उनके घर में उन जाके खाना खाने लगे और उनकी बेटियां आपके यहाँ ब्याही जाने लगे और आपके यहाँ की बेटी उनके यहाँ ब्याही जाने लगे। तो वर्मा जी ने जो सेंटेंस एक बोल दिया है वो वाकई में आपत्तिजनक है और उस वाक्य की वजह से उनको इस तरीके से झेलना पड़ रहा है। और देखिए आगे भी उनको सरकार को थोड़ा थोड़ा उसको कार्रवाई करके दिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, ये अब बंद होना चाहिए। जी, एक और है कि क्या मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी हो गया? क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा भिंड में वहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे संजीव श्रीवास्तव, वहाँ के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से उन्होंने बदतमीजी की, उंगली दिखाई और इस मामले को नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विधानसभा में उठाया था। तो सवाल ये है कि क्या अफसरशाही पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां अफसरशाही हावी। इसकी वजह यह है कि वो पूरी की पूरी राजनीति प्रशासनिक अमले के थ्रू करते हैं। देखिए उन्हें कड़ी कार्रवाई करना होती है तो पुलिस का सहारा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ही राजनीति करते हैं। देखिए जो भी आरोप लग रहे हैं, हम कह रहे विरोधी दल लगा रहे हैं या जानकार लगा रहे हैं या तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के केंद्र है या भ्रष्टाचार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है उसमें अधिकारियों का सबसे बड़ा तबका लगा हुआ है। उसकी वजह से जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार मुद्दे उठे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब है कि प्रशासनिक जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की वो एक तरीके से खुली छूट दी हुई है कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी रहिए और टाइम बाउंड के सबको पता है कि वो 2 साल की ड्यूटी के लिए आए। अब जो भी कमिटमेंट करके आते हैं सरकार से 2 साल के लिए आते हैं, 1.5 साल के लिए आते हैं, वो 1.5 साल 2 साल जिनके पास है वो खुलकर अपना रंग दिखाते हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि IAS IPS पे हो रहा, थाना प्रभारियों पर, सब इंस्पेक्टर पर, पंचायत छोटे छोटे अधिकारियों तक में भी यही स्थिति आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं कह रहे हैं कि उनके विधायकों की, उनके सांसदों की नहीं सुनी जा रही है क्योंकि प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं सीधे ऊपर जुड़ा हुआ है। वो कौन से लोग हैं, किनसे जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी में प्रशासन की जो पकड़ है वो चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रशासनिक दिक्कतें काम करने में मध्य प्रदेश में आ रही है। तमाम लोगों को आ रही है, सब लोगों को आ रही है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। शासन की जो किरकिरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अफसरशाही का हाथ है और ये अफसरशाही का नमूना ही है कि एक IAS अफसर एक ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बावजूद अभी तक बिना किसी कार्रवाई के अपना काम कर रहा है। MP राउंडअप में जुड़ने के लिए रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।